नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके सिंह, आयुर्वेद विशेषज्ञ एंड योग और लाइफ स्टाइल और नाड़ी योग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे नाड़ी परीक्षण की। नाड़ी परीक्षण से क्या क्या हमारे शरीर में जो व्याधियां हैं उनका पता चलता है, वो कैसे पता चलता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर वात बिगड़ जाए तो वायु के रोग होते हैं, पित्त बिगड़ जाए तो पित्त के रोग होते हैं, कफ बिगड़ जाए कफ के रोग होते हैं। वायु के रोग होते हैं जैसे आपको दर्द हो रहा है, घुटना में दर्द है, या आपको सर्वाइकल है, या आपको बैक में दर्द है, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, या आपको पार्किंसंस की दिक्कत होगी है, या आपको लकवे की दिक्कत है। ये सारे वात के रोग हैं। जो पित्त के रोग हैं, पित्त के रोग जो होते हैं जैसे आपका पेट खराब होता है, एसिडिटी की दिक्कत होती है, लीवर फैटी हो गया, या बीपी आपका बढ़ गया है, ये एसिड के कारण बढ़ते हैं। ये पित्त के कारण, आपकी अग्नि अनबैलेंस हो गई है या गैस ज्यादा बन रही है, ये पित्त के रोग, ये पित्त दोष के कारण होता है। ये कफ के रोग होते हैं जैसे आपको खांसी लगातार हो रही है, या सांस में दिक्कत हो रही है, या आपको अस्थमा की दिक्कत हो रही है, और साथ में आपके घुटनों में जो साउंड आवाज हो रही है, तो उसमें भी कभी कभी कफ हमारा दोष है वो कम हो जाता है या ड्राई हो जाता है, उसके कारण भी हमारे जो घुटनों में आवाज आने लग जाती है। तो ये वात, पित्त, कफ कभी कभी इकट्ठे मिल भी जाते हैं, या कभी कभी एक दोष के रोग भी होते हैं, या दो दो दोष मिलने की नाड़ी बनती है। जैसे वात पित्त नाड़ी होती है, किसी की वात कफ नाड़ी होती है, तो उस पे हम नाड़ी परीक्षण करते हैं, उसकी नाड़ी देखते हैं। हम जो लेफ्ट, जो हमारा जो राइट हाथ होता है वो हम पुरुष की देखते हैं, जो लेफ्ट हाथ होता है वो लेडीज की नाड़ी देखते हैं। उससे हमें महसूस पता चलता है कि जो इसकी नाड़ी जो चल रही है, इसके हृदय की गति कितनी है, कम है, ज्यादा है, या कितनी है। तो उसी से हम एक वैद्य जो है उसका आइडिया लगाता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वात बढ़ा है तो वात के रोग है, पित्त बढ़ा तो पित्त के रोग है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और एसिडिटी बिगड़ जाए तो उसके भी कम से कम हमारी बॉडी में 60 बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, नाड़ी परीक्षण से ये बताए, एक तो नाड़ी से आपकी चिकित्सा अच्छी होगी, क्योंकि दोषों पे चिकित्सा होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब तक आपके दोष हैं, अनबैलेंस है, जब तक बैलेंस नहीं होगी तो आपका जो रोग बढ़ गया है वो ठीक नहीं हो सकता। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम जो वैद्य है, नाड़ी परीक्षण किया जाता है, उसी के द्वारा पेशेंट की जो चिकित्सा की जाती है, और उसी के आधार पर एक योग बनाया जाता है औषधि का, कि हमें इसको क्या डालना है, इसको वात भी फिट करना है, हमें पित्त भी शांत करना है, और कफ है तो कफ को भी हमें बैलेंस करना है। तो जब चिकित्सा की जाती है, जब भी तो हम कहते हैं नाड़ी नाड़ी चिकित्सा करवाइए, नाड़ी परीक्षण करवाइए, और साथ में अपनी जो शरीर में जो भी व्याधि होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी ठीक होती है नाड़ी परीक्षण के द्वारा, जो योग बनाया जाता है उसके द्वारा। तो नाड़ी से और क्या क्या पता चलता है बॉडी में? आपका स्वभाव कैसा है, आपकी मन की स्थिति कैसी है, आपके शारीरिक दोष कैसे हैं, आपके मन की स्थिति है, आप थोड़े से, आपको इंसोम्निया की दिक्कत है, नींद की दिक्कत हो रही है, तो ये भी नाड़ी का ही चक्कर है, ये भी आपके दोषों का ही चक्कर है। तो इससे भी पता चलता है कि आप डिप्रेशन में तो नहीं हो रहे, आपको नींद अच्छी आती है नहीं आती है, तो इससे भी नाड़ी का पता चलता है दोस्तों। तो नाड़ी जो चेक करवाएं अपना, वो जैन आयुर्वेदा में आए, अपना नाड़ी परीक्षण करवा के, अपनी नाड़ी दिखा के अपनी जो शरीर में जो व्याधि हैं उसका ट्रीटमेंट लें। अब आप वो नाड़ी परीक्षण के जब हम देखेंगे तो चेक करेंगे, तो उसके बाद जो योग बनेगा, दवाई बनेगी, औषधि जो दी जाएगी, उससे आप बहुत जल्दी ठीक होंगे दोस्तों। एक मैं आपके लिए टिप्स बता देता हूँ कि नाड़ियों को, हमारी जो वात पित्त कफ है, जो बैलेंस हम कैसे किया जाए इसको। तो उसके लिए आपके घर में जल है, पानी है, आप खाने के बाद पानी पीते हैं, लेकिन पानी कब पीते हैं, पानी कैसे पीना चाहिए, अभी लोगों को पता ही नहीं है पानी कैसे पिया जाए, कितना पानी पिया जाए। जब भी आप खाना खाएं, खाने पिए, तो खाने से 40 मिनट पहले पानी पीना चाहिए, या खाने के 40 मिनट बाद अगर पानी पीते हैं तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होगा, वो खाना सही ढंग से पचेगा, और पचेगा तो वो तीनों दोषों को तो बैलेंस करेगा। अगर हमने खाना खाया, पानी पी लिया तो वो आपकी अग्नि को शांत करता है, और वो खाना हमारा डाइजेस्ट होने में लेट हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कफ की व्याधि होती है, कफ बढ़ जाता है, वात बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है। तो उसी के आधार पर आपकी जो नाड़ी, आपके जो शरीर में रोग हैं, हमने बताया था कम से कम जो है वात के 80 रोग हैं, पित्त के जो रोग हैं आपके 40 है, और कफ के रोग 28 रोग हैं। तो ये शरीर में बहुत सारे रोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब तो कहते हैं जी मुझे ये भी दिक्कत होगी, ये भी दिक्कत होगी, अगर किसी को एक प्रॉब्लम हो जाए, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाए मान लो, वो क्यों हो गया? वात पित्त के मिश्रण से बीपी होता है। आपने, डॉक्टर ने दवाई लगा दी उसकी, वो दवाई के कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ आपके आहार के कॉम्प्लिकेशन, कुछ आपके लाइफ स्टाइल कॉम्प्लिकेशन ऐसे आते हैं सही में,
कभी भी आपका बीपी कभी भी ठीक होता नहीं है, और बीपी की दवाई लगे सही में और कई व्याधि आ जाती है। उस बीपी को कंट्रोल करने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है, आप कभी ठीक नहीं होते, आप भी पूरी जिंदगी दवाई खाते हो। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम कहते हैं बीपी आप 3 महीने लो ठीक हो जाओगे। देखिए आपको खाने के पीने का ध्यान रखना है, पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है। अभी लोगों को सोना उठना बैठना जागना और खाना खाना ही की पता नहीं है, तो उसके लिए हम आयुर्वेद डॉक्टर बैठे, उसके लिए बताने के कैसे खाना है, उसे संपर्क करना पड़ेगा आपसे उसके लिए। क्योंकि अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया, आपका खाने का सिस्टम ठीक होगा, आपकी डाइट अच्छी होगी, तो आपको कोई व्याधि नहीं हो सकती। दोस्तों हमारा जो शरीर जो बना है ना, ऐसे 5 तत्वों से तो है ही, 5 एलिमेंट हैं, सब धातु है हमारी, और 13 अग्नियां हैं। 13 अग्नि, एक अग्नि नहीं हमारी जठराग्नि, एक ही अग्नि खाने को बचाएगी। हमारी शरीर में 13 अग्नियां होती हैं, जो कि 13 अग्नि कैसे होती हैं, 5 भूताग्नि, 5 शताग्नि, और जो हमारी है एक जठराग्नि। तो जो हमारी 5 तो अग्नि हो गई एलिमेंट वाली, 5 होगी, 7 होगी हमारी सब धातु होती है उनकी अग्नि, तो 12 होगी, एक जठराग्नि 13 अग्नि है। ये 13 अग्नि हमारे जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं, और जब भी हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। जिस इंसान की जो सब धातुएं वीक होगी, सही सही में खाना खा रहे हो फिर भी आप कमजोर हो रहे हो, कमजोरी का क्यों हो रही है कमजोरी तुम्हें, क्योंकि आपका जो खाना है जो उससे रस बनता है, वो रस सही ढंग से नहीं बन रहा, और आपके वो रस जो है आपको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा उस खाने का। आपने पता ही नहीं है, खाना खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, आप कभी पिज्जा खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी मोमोज खा रहे हैं, ये तो देखो उसमें पोषण है नहीं, उसमें कोई एनर्जी लेवल तत्व है नहीं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी दोस्तों। तो एनर्जी तभी आएगी, एक तो आपका खाना अच्छा होना चाहिए। पहले देखो कि अपनी आंखें जो दी है ईश्वर ने दो, आपको देखने के लिए दी है, अच्छी चीज देखो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे विचार रखो, अच्छा व्यवहार रखो, और संकल्प करो कि हम इन चीजों से बचें, क्योंकि इनसे बचना ही एक हमारी एक ही, अगर बचना ही एक उपचार है। अगर आप बचे रहोगे दोस्तों, अच्छी लाइफ जियोगे। अगर इस टाइप का नाश्ता आप खाते हो तो पेट के रोग होंगे, फिर हार्ट की प्रॉब्लम होगी, घुटनों के दर्द भी होगी, सर्वाइकल की दिक्कत होगी, माइग्रेन की भी दिक्कत होगी, बीपी भी आपका बढ़ेगा, किडनी प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, स्टोन बनेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए हमारा यही मकसद है, हमारा जैन आयुर्वेद का एक मकसद है कि आप स्वस्थ हैं, निरोग रहें, और किसी को कोई दिक्कत है तो संपर्क करें जैन आयुर्वेदा में आके अपना नाड़ी परीक्षण हुआ। नमस्कार दोस्तों।